हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। अगर आपके मन में भी डाउट है क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड्स को लेके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं आज इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि डीएनए क्या है, राइट। तो जैसे हमारा ये सेल था, हमने प्रीवियस क्लास में सेल डिस्कस किया था। सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था, राइट। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो पोर्शन होता है, उसमें हमने क्या देखे थे? बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम जूम इन करते हैं, राइट, तो जूम करते करते हमको क्या दिखेगा? अब आप यहाँ पे फोकस करो। ये मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। आप यहाँ से यहाँ तक देखना, जहाँ तक मैं लाइंस बना रही हूँ। क्लियर? तो ये जो पोर्शन है ये है डीएनए। और डीएनए क्या है? देखो, डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और एक ऐसा मॉलिक्यूल है ये जिसमें हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड होती हैं। यानी कि हमारे स्किन टाइप कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे आइज़ का कलर क्या होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस डीएनए कैरी करता है। तो ये जो डीएनए आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक मैग्नीफाइड व्यू है। लेकिन जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना, वो लंबे धागे जैसे दिखते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो डीएनए अब कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा, राइट, ये वाला पोर्शन। क्लियर? अब इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो डीएनए है वो और पतले थ्रेड जैसे बन गए हैं। तो ये अब यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द डीएनए। तो देखो, हमने जूम इन करके ये देखा था। इसको जैसे आप जूम आउट करोगे ना, ये स्ट्रक्चर एक्वायर करेगा, ठीक है। और जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये डीएनए हमें एक पतले थ्रेड लाइक दिखाई देगा, जो कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे लिपटा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है? दे आर हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स का काम क्या है? एक्चुअली डीएनए लेंथ में काफ़ी लंबा होता है। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे डीएनए को अपने अराउंड कॉइल करने के लिए, तो डीएनए को न्यूक्लियस में स्टोर कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो एक कॉम्बिनेशन है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का, जहाँ पे आप देख रहे हो बीट्स लाइक हमारे जैसे मोतियों का माला होता है ना, थ्रेड्स में बहुत सारे मोती लगा देते हैं। ये सिमिलरली वैसे ही होता है। ये जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये बीट्स के तरह दिखते हैं। और ये जो थ्रेड है ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए और हिस्टोन के इस कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमाटीन। क्लियर? दिस इज नोन एज क्रोमाटीन। तो हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर्स दिखते हैं ना। तो वही फाइबर्स वो क्या है? वो यही क्रोमैटिन फाइबर्स है। तो जब हमारा सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है, रेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है नॉन डिवाइडिंग स्टेट में जब होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमें ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही उलझे हुए जैसे नूडल्स होते हैं ना, उसी तरीके कुछ हमें ये दिखाई देते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन के कंडीशन में आता है, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, उस टाइम पे यही क्रोमाटिन क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। फर्दर कंडेंस होके वो क्रोमाटिड्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो क्रोमाटिड्स का फॉर्मेशन होता है कब? जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखो, सेल के अंदर डीएनए जो होता है बहुत लॉन्ग थ्रेड होता है, ठीक है। तो ये कॉइल होके अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर पैक करता है। तो जिस तरीके से कॉइल होता जाता है, तो किसके साथ ही डीएनए कॉइल होता है? ये होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो जब भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइल्ड होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन रेस्टिंग कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये जो क्रोमैटिन है ये फर्दर कंडेंस होता है। कंडेंस होकर ये क्या फॉर्म करता है? क्रोमैटिड्स, राइट। अब यहाँ से हम देखते हैं क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है,
तो सेल डिवीजन में होता है क्या, देखो दिस इज ये पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल से हमारे क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनेंगे, राइट। तो जब भी पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल बनेंगे तो डॉटर सेल्स में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए जो कि पेरेंट सेल में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको डबल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेरेंट सेल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर n है, तो 2 डॉटर सेल्स है, दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर को पेरेंट सेल को डबल करना पड़ता है। सो जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर है वो कैसे डबल होगा, तो सेल साइकिल के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी एक और कॉपी बनाते हैं, मतलब आप समझो ये रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और इन दोनों को हम यहाँ पे बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर। तो ये जो कॉपी आपस में जॉइंट हो जाते हैं, ये एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और अब इन दोनों क्रोमोसोम्स को ही हम बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो सेल डिवीजन का जो लेटर स्टेज होता है उसमें ये सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों ही डॉटर सेल में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।